Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the electric field in a region is given by electric field is equal to देखिए 3 by 5 E naught I cap plus 4 by 5 E naught J cap Newton per coulomb. The ratio of the flux of reported field through the rectangular surface area 0.2 meter square parallel to yz plane to that of the surface of area 0.3 meter square parallel to xz plane is A ratio B. Okay, where A is equal to round off to the nearest integer. Here I cap, J cap and K cap are unit vectors along x, y and z axis respectively. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर आपको क्या बताना है। इस क्वेश्चन में देखिए आपको यहाँ पर हमें देखिए रेशियो ऑफ फ्लक्स बताना है। क्या बताना है आपको? रेशियो ऑफ फ्लक्स। ओके, तो देखिए फ्लक्स कैलकुलेट करना। फ्लक्स किसका? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए बच्चों फ्लक्स किसके इक्वल होता है? फ्लक्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हिच आर पासिंग थ्रू ए सरफेस। ओके, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती है, किसी सरफेस से आपके पासेस करती है, दैट इज कॉल्ड अवर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसे क्या बोलते हैं? आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसको देखिए हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ओके, इस तरीके से हम क्या करते हैं? उसको रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर अवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, यही हम क्या करेंगे यहाँ पर कैलकुलेट करके बताएंगे। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में देखिए हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं अपने दिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये आपका एक्स एक्सिस है, दिस इज और वाई एक्सिस एंड दिस इज और जेड एक्सिस। ये क्या हो गया? आपका जेड एक्सिस हो गया। ओके, इतना हमें क्वेश्चन में देखिए बोला है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपका आई कैप और जे कैप कहलाओगे। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपका आई कैप कहलाओगे और जे कैप कहलाओगे, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहलाओगे। यहाँ पर देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन कहलाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन कहलाओगे। The ratio of the flux of the reported field through the rectangular surface area, जिसका आपका सरफेस जिसका एरिया गिवन कर रखा है पैरेलल टू वाईजेड प्लेन के पैरेलल। ओके, ये आपका वाई एक्सिस है, ये जेड है। ठीक है, तो आपका मान लीजिए यहाँ पर कोई ऐसे एक रेक्टेंगुलर प्लेन है। ओके, दिस इज अ रेक्टेंगुलर प्लेन। ओके, ये आपका रेक्टेंगुलर प्लेन है। ये देखिए आपका क्या वाई जेड एक्सिस के पैरेलल है, तो मैंने इसको यहाँ पर से ऐसे डिफाइन कर दिया। ओके, ये आपका मान लीजिए आपका दिस इज एनी प्लेन। ओके, ये क्या आपका कोई प्लेन है। ओके, ये आपका वाई जेड के प्लेन के क्या है आपका, सॉरी आपका वाई जेड एक्सिस के वाईजेड जो आपका प्लेन है उसकी क्या है? पैरेलल है। ओके, ये हम दिखा सकते हैं। इसका एरिया देखिए आपको गिवन कर रखा है। ये इसका एरिया देखिए क्वेश्चन में कितना गिवन कर रखा है आपको? 0.2 मीटर स्क्वायर। कितना? 0.2 मीटर स्क्वायर, ये आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है पैरेलल टू वाईजेड प्लेन। ठीक है, टू दैट ऑफ द इस किसके साथ बताना है? टू दैट ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ 0.3 मीटर स्क्वायर पैरेलल टू एक्सजेड प्लेन। एक्सजेड प्लेन के पैरेलल है। ओके, यहाँ पर भी देखिए आपका एक्सजेड प्लेन के पैरेलल मतलब देखिए ये आपका एक्स है, ये आपका जेड है। यहाँ पर आपका कोई ऐसे प्लेन होगा। ओके, ये आपका देखिए ये प्लेन आपका देखिए क्या है? एक्जेड एक्सिस के क्या पे प्लेन में है। ओके, उसके क्या पैरेलल। ओके, तो ये अब देखिए इस तरीके से आपका कोई यहाँ पर एरिया है। ओके, ये आप देखिए ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका देखिए इस तरीके से, और इसका एरिया देखिए आपको कितना गिवन कर रखा है? आपको 0.3 मीटर स्क्वायर के इक्वल गिवन कर रखा है। ओके, इसका एरिया। अब हमसे बोला है कि यहाँ से जो आपका फ्लक्स पास हो रहा है वो आपका ए रेशियो बी के इक्वल है। ओके, ए रेशियो बी के इक्वल। ओके, तो देखिए बच्चों फ्लक्स के लिए हम क्या करेंगे? ई डॉट डी एस का यूज करेंगे। ओके, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए हम पहले क्या कर लेते हैं, ये आपका एस वन है, इसको हम एस वन बोल देते हैं। ओके, और इसको हम क्या बोल देते हैं? एस टू। एस वन के थ्रू आपका कितना फ्लक्स पास कर रहा है उसको मैं यहाँ पर क्या बोल देता हूँ? फाइव वन बोल देता हूँ। और इसकी वैल्यू देखिए आपको ए के इक्वल दे रखी है। किसके इक्वल दे रखी है? आपके ए के इक्वल। ओके, तो देखिए हम इसको ए भी लिख सकते हैं। ये किसके इक्वल होगा? देखिए ई डॉट डी एस। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपका कितना है? ये आपका देखिए ई डॉट डी एस के इक्वल होगा। ओके, अब देखिए बच्चों हम ये बता सकते हैं कि ये जो आपका एस वन सरफेस है इसमें देखिए आपकी कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी? जो आपकी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आ रही है। ओके, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल क्रॉस दिस। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कारण क्या आएगा? इस पर आपका क्या आएगा? फ्लक्स आएगा। ओके, जो आपका देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक जे कैप के अलॉन्ग है, यानी कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, वो तो इसको क्रॉस नहीं करेगी। उसके कारण आपका फ्लक्स कितना आएगा? जीरो आएगा। इसमें सिर्फ वही फ्लक्स आएगा जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ओके, तो फ्लक्स किसके इक्वल होगा? देखिए तो हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर के बीच का आपका एंगल कितना हो जाएगा? आपका 0 डिग्री हो जाएगा। ओके, क्योंकि देखिए जो आपका सरफेस है आपका एस वन सरफेस, इसका नॉर्मल नॉर्मल मतलब इसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन? ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो ई और डीएस के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? आपका जीरो। तो हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं? ईडीएस कॉस थीटा, और उसको हम ईडीएस लिख सकते हैं। ओके, और ई इंटू ईडीएस लिख सकते हैं, और इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस। और देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है? कांस्टेंट है। देखिए 3/5 ए नॉट के इक्वल है, और डीएस का इंटीग्रेट करेंगे तो आपका सरफेस एरिया के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ई टाइम्स कितना? एस। एस कितना है देखिए आपका? इसको हम अभी एस वन लिख लेते हैं। ओके, एस वन हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कितना आपका? 3/5
टाइम्स आपका कितना ई नॉट इंटू आपका एस वन का एरिया देखिए कितना दे रखा है आपको 0.2 मीटर स्क्वायर, तो आप इसको 0.2 लिख लीजिए। ओके, तो ये क्या जाएगा, दिस विल बी द फ्लक्स, ये क्या जाएगा आपका न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, दिस विल बी द फ्लक्स विच इज पासिंग थ्रू दिस सरफेस एस वन से। ओके, अब एच टू से देखिए आपका फ्लक्स कितना है, आपका एच टू से फ्लक्स आपका बी के इक्वल है। ओके, ये कितना दे रखा है देखिए आपको बी के इक्वल दे रखा है। ओके, बी का एरिया कितना दे रखा है आपको 0.3 मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए बच्चों ये जो आपका एस टू सरफेस है, एच टू सरफेस में देखिए आपकी कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी एक एक्स एक्सिस का लॉन्ग है, वाई एक्सिस का लॉन्ग है। एक्स एक्सिस का लॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इसके पैरेलल हो जाएंगे, तो उसके कारण तो उसमें फ्लक्स नहीं आएगा। लेकिन जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, दिस विल पास थ्रू दिस सरफेस एच टू, वो क्या करेंगे, इस सरफेस एच टू से क्या करेंगे, पास करेंगे, इसके कारण क्या आएगा आपका फ्लक्स आएगा। ओके, तो देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपका कितना है, आपका देखिए वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपका 4/5 ई नॉट के इक्वल है, कितना आपका 4/5 ई नॉट इंटू देखिए आपका एरिया, एरिया देखिए कितना है इसका 0.3 मीटर स्क्वायर, तो मैं इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकता हूँ, इसको आप देखिए कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 1.2 ई नॉट बाई फाइव के इक्वल, 1.2 ई नॉट बाई फाइव। ओके, यूनिट क्या हो जाएगा इसके, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ओके, ये हम यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको भी देखिए हम सॉल्व कर सकते हैं, 3 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा आपका 0.6 ई नॉट डिवाइडेड बाई फाइव के इक्वल। ओके, ये हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ने पूछा कि हमें रेशियो बताना है, किस किस का रेशियो बताना है आपको, ए बाई बी का रेशियो बताना है। ओके, तो ए बाई बी का रेशियो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 0.6 ई नॉट बाई फाइव। ओके, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 1.2 ई नॉट बाई फाइव। ओके, ये हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं, ई नॉट बाई फाइव से देखिए आपका ई नॉट बाई फाइव कैंसिल हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका 1:2 के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो ए रेशियो भी कितना आ गया आपका 1:2 के इक्वल आ गया। ओके, तो हम यहाँ पर से लिख सकते हैं। अब हमसे इसने पूछा है कि वेर ए की वैल्यू हमें बतानी है और राउंड ऑफ करना है उसको नियरेस्ट इंटीजर पर। देखिए ए आपका 1 पे ये गिवन है। ओके, यानी कि आपका इंटीजर ही है। ओके, बी कितना आपका 2 के इक्वल है, ए कितना आपका 1 के इक्वल है, और आपको यहाँ पर से ए की वैल्यू बतानी है, तो ए जस्ट आपका कितना हो जाएगा आपका ए यहाँ से आपका 1 के इक्वल हो जाएगा। ओके, और बी कितना हो गया 2 के इक्वल। तो हमसे क्वेश्चन पूछा कि सिर्फ ए की वैल्यू बतानी है, तो हम लिख सकते हैं कि ए की वैल्यू देखिए यहाँ से कितनी हो जाएगी आपकी 1 के इक्वल हो जाएगी। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एक हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आपका corresponding आपका करेक्ट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।